उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय सुर्खियों में। वजह है कि उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दिल्ली के 35 लोधी स्टेट बंगला में वो रह रही थीं और ये उन्हें आवंटित था और वो उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हैं। तो और वो राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। मायावती को एकाएक बंगला खाली करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंगला खाली करने को लेकर सिक्योरिटी रीजंस बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि 20 मई को ही उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया था और चाबियां CPWD को सौंप दी गई थी। इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये जो सारी पार्टियां हैं ये इस समय नेशनल पार्टीज़ हैं, या फिर हिंदी में कहें कि ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आपको बता दें कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती कैसे, उसकी शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहला ये है कि राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा अगर किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों, या किसी पार्टी को 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली हुई हो, या फिर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हों और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें मिली हों। इन शर्तों को जो पार्टी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ें देखती है, उसके ही बनाए ये नियम हैं जिनके आधार पर किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो अब इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अचानक से मायावती ने अपना सरकारी बंगला जो है वो क्यों खाली कर दिया है। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों से मायावती ने ऐसा किया है। वहीं पर बीएसपी के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार किया हुआ है। तो वहीं पर सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि मायावती कुछ वजह है जिस वजह से वो परेशान थी और उन्होंने इसके बारे में पहले भी कहा था। तो जो सही जो तारीख है कि कब मायावती ने इस बंगले को छोड़ा है वो 20 मई बताई जा रही है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उसी समय उन्होंने जो चाबियां थी बंगले की वो CPWD को सौंप दी थी। एक और बात जो कही जा रही है कि मायावती का ये जो बंगला है वो मैक्स मुलर मार्ग पर है, जहाँ पर एक स्कूल है वहीं पर पास में ही, और उस स्कूल का नाम है विद्या भवन महाविद्यालय। तो अक्सर होता ही है कि मायावती के बंगले के घर के बाहर कुछ गाड़ियाँ पार्क होती हैं जो इस स्कूल की वैन कही जा रही हैं, या फिर जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता वहाँ पर उन्हें छोड़ने आते हैं। तो जिस वजह से मायावती की जो गाड़ियाँ हैं वो भी वहीं पर लगती हैं, तो उस वजह से दोनों ही लोगों को इससे असुविधा की भी बात कही जा रही है। मैं बता दें कि मायावती को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जब भी वो निकलती हैं वहाँ से तो पूरा का पूरे एरिया को जो है बॉम्ब स्क्वाड जो दस्ता है वो पूरा उसकी जांच करता है, उसके बाद ही निकलती हैं। तो जिस वजह से वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें लेने या छोड़ने आते हैं, तो उनको और मायावती का जो सिक्योरिटी में मौजूद लोग हैं जो अपना काम करते हैं उस वजह से दिक्कत होती है। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।